मोदी ने कश्मीर में अपनी सियासी कब्र खोदना शुरू कर रखी है। सारी दुनिया लान तान कर रही है, लेकिन मजाल है मोदी के कान पर जूं भी रेंग जाए। यहाँ मकबूजा कश्मीर के वासियों ने नरेंद्र मोदी को चारपाई से बांध रखा है और उसे उसके जुल्म गिनवा रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। अरे भाइयों की जमीनों पे कब्जा करना चाहती हो? मारो भाई। अरे भाई फौज तो कश्मीर भेजी काला गुल्लू खाने, आप क्या समझ रहे हो? ओए उन्होंने दिल्ली च नारियल पानी पिया लेना है, इथे कर दो। अरे भाई नीचे पांव पे मार लो। ओ प्रेसिडेंशियल आर्डर दे आ बचिया। ओ पहले ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਚੂਮ ਰਹੇ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੋਡੀ ਕਰਨਗੇ? ओ भाई किधर ये गलतफहमी हो गए भाई। ओही हुक्के दी नाड़ी में मरोड़ के ना तेरी नासा की दे देनी ते पोटेंशियल आर्डर जेड़ा सारा छिक्का नजरिए बाहर आ जाना। अरे बसंती समझाओ ना उसे। तेरा ज़हन सी डल झील च बह के तू खत कराएगा, तेरियां मुच्छां पुट के ना मैं चूल्हे की दे देनी है, तेनू पता ही नहीं इस गल दा। अरे तो क्या करें, ये कश्मीर उठा के पाकिस्तान की गोद में फेंक दे ताकि हमें लोग दिल्ली तक घसीटते फिरे। ओए मोदी, पंडित नेहरू को लोगों ने क्या गलियों में घसीटा था? उन्होंने तो अपना सेक्युलर इमेज बनाया था कश्मीर को अलग स्टेट का स्टेटस देकर। अरे पंडित जी तो खुद कश्मीरी थे ना, तो मोहब्बत जागी होगी जरा कश्मीर की। सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीरियों के लिए मोहब्बत थी उनके दिल में। तुम्हारी तरह दरिंदा सिफ्त और सफाक नहीं थे वो कि मासूम कश्मीरियों की जमीनों पर कब्जा करते फिरे। ओ ट्रंप ओ केड़ी गुड़ती दिती एनु ओ पटवारी लेके पहुंच गए थे। मैनू तो खुद है थे बड़ा गुस्सा है। हेदी चमड़ी उतार के मेरे हवाले करो, मैं अपनी बीवी का पर्स बनवावा। किसे भुखी लूमड़ी थे आप बच्चे या? वह गल अजे मेरे मुंह निकली है, तू लोटा चुक के नस पे है कश्मीर दी आवाज खाली कर रास्ते। इंडिया संभाल, सवेरे सवेरे सारे इंडियन लेना देंगे बैठे होंगे ने जिन्हें गड्डी उड़ीक रहे हैं। तुम ही खुल के मार, तू रजाई पर अंडे है, खुल के मार एनु। वो थेनु कश्मीर की जमीन ते कब्जा कर दिया, शर्म नहीं आता? देख लो मोदी, अब तो तुम्हें वो लोग भी समझा रहे हैं जिन्होंने खुद रेड इंडियंस की जमीनों पे कब्जा किया था। रेड इंडियन की गल कर रहे हैं, ये ते निछे जे 20 साल हो गए अफगानिस्तान की जान नहीं छड्डन दी। और शीला ते मुन्नी दी कमाई सारी कब्जे ते लाउंदे हो। बहुत कोशिश की कि घी सीधी उंगली से निकल आए, लेकिन इसका दिमाग इसके दिल की तरह तंग है। भाइयों, इसे इतना मारो कि आइंदा मैली आंख से हमारी तरफ देखने से पहले इसकी रूह कांपे। सही कहते ने बाजी महबूबा, एदा खाना खराब। ओए तेनू चंगा भला पता कि तेरे टैंक चलन तो पहले थल्लों फट जाते ने। वह कश्मीर च घर बनाना चाहना, पहले अपने मुल्क दे विच ते बाथरूम बना ले। अद्धी आवाम तेरियां फसलां च सप लड़न नाल खत्म हो गई है। ओए मोदी, ये जो तुमने आर्टिकल 370 मनसूख किया है, किस हक से किया है? ये तेरी अम्मा जहेज में लेके आई थी, ये कश्मीर की असेंबली का हक है। पर सर, वो असेंबली तो 1956 की गैर फाल हो चुकी है। इससे क्या होता है? गैर फाल तो इंसानी हकूक के आलमी कवानीन भी हो चुके हैं। क्या इसका मतलब ये है कि ये कसाई गले काटने शुरू कर दे, गोलियां बरसानी शुरू कर दे, जमीनों पर कब्जे करने शुरू कर दे? ट्रंप कुछ बदगुमान ये कहते हैं कि ये सब आप ही का किया धरा है। जदों म्यूजियम राम नागालैंड दे उत्ते एदे पैर चलते ने ना, उदों मां दियां खसमां खाना वास्ते साडे अल नसदा है। आज कहता है तीसरी पार्टी नू क्यों शामिल करिए? एदी बेबे तोड़े वाल छुट्टियां मनाना आई सी। एक्सक्यूज मी? अरे भाई शिमला माहदे में लिखा हुआ है जो होगा बायलिटरल होगा। वो शिमला माहदा जिसके बाद तुम्हारी फौजें सियाचिन पे चढ़ गई थी, 2400 किलोमीटर का इलाका कब्जे में ले लिया था। या उस शिमला माहदे की बात कर रहा है जिसके बाद तू जासूसों को छुड़वाने के लिए आलमी अदालतों में फिरता रहा है? ये साडा जोई भाई नहीं सारियां गल्लां दे ना खलो के करनियां, थल्ले बवो जरा। ओए इन फड़ के रखना, दौड़े ना। पहले क्या बताएगा? ओ भाई, किस शिमला माहदे? पहले ये बताएगा नहीं तो। अरे भाई किस शिमला माहदा की बात कर रहा था? अरे भाई बैठ के बात करते हैं ना, ये खोलो मेरे हाथ। प्लास लाओ, मैं इसकी नासे मरोड़ूंगा। ओ छड़ दे, मुड़ के असि प्लास ना तारां तूरां में छिलनियां हुंदियां, नक वे ओदा।
या उस शिमला मायदे की बात कर रहा है जिसके बाद तू अमेरिका की गोद में बैठ गया था? अरे बसंती, बसंती समझाओ ना इन्हें। क्या बदतमीजी है? अबे इन्होंने तो लोगों से एक बार हाथ खोलो फिर बताता हूँ। खोलो इसके हाथ, खोलो इसके हाथ, छोड़ दो, बोल। खोल जरा हाथ, अरे जरा हाथ तो खोलो। नमस्ते। ये बात तो हम बैठ के भी कर सकते हैं, तू खड़ा रहेगा। महबूबा जी यहाँ आप बैठी है, हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। बाजी क्या? अरे बाजी, अरे बाजी, अरे बाजी महबूबा है ना, समझाओ। मोदी तेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। भारतीय फौजी खुदकुशी कर रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं, और ये है कि इसे तमाशे सूझ रहे हैं। जूते खा के तो सब संभल जाते हैं, जूता देख के समझ जा कि अब तेरी शामत आने वाली है। सिर्फ खुदकुशियां नहीं कर रहे भारतीय फौजी, महबूबा जी अपने जूनियर ऑफिसर्स की बीवियों पर डोरे बिठा रहे। ओए मुदिया टीटो पार्टियां छड़ दे, अपना घर तेरे को बसिया नहीं ते दूजिया नु घरों बेघर करन टुर पे हैं। अरे काहे बेघर कर रहे हैं? अगर इंडियन लड़का कश्मीर जाके शादी करेगा घर तो बसेंगे। यही तो मजमूम इरादे हैं आपके कि शादियां हो, नए घर बसें और वो वारिस बन जाए कश्मीरी जमीन के। तू अपनी हरकतां तो पास ना आया ते चौराहे दे विच तेरी थोती उतरेगी, किधरे मुंह लुकान चौकी जगह नसीब नहीं होएगी तेनू। याद रख मोदी, कश्मीर जन्नत है और जन्नत किसी इंसानियत के दुश्मन को नहीं मिल सकती। याद रख 647 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल। कभी आप मुझे बताएं इस मनहूस ने कभी वहां पर बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को बुलाया हो, किसी को आने दिया हो? कभी नहीं। उल्टा एलओसी की खिलाफ वर्जियां करता है रोजाना। सर अपनी औकात में रहे, औकात से निकलेगा तो यही हाल करेंगे। ये जो बोल रहे हो कहीं लिखा हुआ है? देखो इन्हां दा खाना खराब, पहले फौजी इन्हां दे भुख ना मरन दे ने, को खुदकुशी करन दे ने, उतो लाख बंदा फिर कश्मीर च तुनता सु फौजी। तुम गंदी आबो हवा के आदी हो, और तुम हमारे साफ सुथरे कश्मीर में आओगे तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तुम लोग बीमार हो जाओगे। ओए मोदी, तू किधरे मेनू रेसलिंग दे रिंग च मिल जावे ना, मैं तेरा ही कच्छा तेरे मुंह ते चढ़ा के तेनू स्पाइडरमैन बना दे। नमस्कार, सूत्रों के अनुसार आज के ताजा समाचार। मैं हूं आपकी अपनी नंदिता राव, इंडिया न्यूज से लाइव कवरेज दिखाते हुए, और आज की ताजा खबर यह है कि भारत जो कभी सेकुलरिज्म के अभिमान के साथ बंधा था, आज मोदी जी को चारपाई के साथ बंधा हुआ देख रहा है। मोदी जी, चारपाई और एक कश्मीरी महिला जो खड़ी है इस बखेड़े को खत्म करने के लिए। ये मोदी भी खलोता ही होया और लम्हा पे चारपाई दे। मत मारो इसके पेट पे इतना, बेचारा जाया हो जाएगा जी। इसको पता नहीं है इसने किस कौम को ललकारा है। अभी तो हमारे हाथ लग बच्चे। स्मूथी नु मेरे हवाले करते हो, मैं इनू मोटे कपड़े पवा के एदे पैरां ते छापर चढ़ा के, अच्छा। अखां ते काली पट्टी बन के बीच दे उत्ते फरावांगा। तो उससे क्या होगा? ए नांदे लोकां दी आवाज़ां सुनेगा ते डुबकियां लान नु तरसेगा। यहाँ तुसी ये मैनू दे दियो मोदी, इन्हू मैं वड्डी बोरी च पा के ना किसी पहाड़ तो छुटा है, हाथ पान नु तरसे रस्ते च। आप ये बातें कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे। तो जा जा के मोदी की गोद में बैठा करते थे, उनकी तरफदारी किया करते थे, उनसे एड मांगा करते थे। उदो कुर्सी एक हुंदी सी, मैनू मजबूरन झोली च बहना पैंदा सी। हुण हो गया दफ्तर वड्डा, मैं जदों भी जांदा मैं परे नुक्कड़ ते बैठदा, मैं मूंह ना लावां कि ऐसियां गल्लां करन नहीं काकी तूं। बल्कि मोदी मेरे हवाले करो, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਫਿਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀਦਾ। इसको चैनल पे मत चलाना, इज्जत चली जाएगी। दर्शकों, मोदी सरकार करने लगी व्यापार, चढ़ गया इसको हिंदुत्व का बुखार। कश्मीरियों ने भेजी इस पर लानत बेशुमार, और कुशीदगी को बढ़ावा दे रही है मोदी सरकार। दर्शकों, कानून, कायदा, उसूल और मुआहदा सब हुआ मोदी के लिए बेफायदा। जमहूरियत, चक दे इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मिट रही है भारत माता के माथे की बिंदिया। गाड़ी भी थोड़ी जी फिकी पई, मेरे को गाड़ी करा लो। भारत दी बिंदिया के मिटरी और डोली लौट लेगी है। ये टेटवाल का कुप्पा जी? हमें कहता है कि हम एलओसी को टापते हैं। मेरा सवाल है,
सारी एलओसी तो फुली इलेक्ट्रिफाइड है। जी जी। तारों के साथ भरी, जो कोई उसको टापने की कोशिश करेगा सर तपा मुख्तलिफ मकामात से थड़ जाएगा। जी करंट दी मर्जी है जी, जेड़ा मर्जी पासा साड़ दवे। तो आपको कभी करंट नहीं पड़ा? साडे बिजली कोई नहीं, तो करंट सानू की ठंडे पानी जो पई जाना। क्या कह रहे हैं? अफगानिस्तान में तो बिजली है। ओ मेरे घर नहीं हैगी, इन्हां दे चक्करां च पै रहे हैं, पिछों को मीटर ला के ले गया। दर्शकों, हाँ जी। जाग रहा है एक एक कश्मीरी। उड़ गई है भारतीय नेताओं की निंदिया। अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का गठजोड़ बैठ गया है मोदी जी के जोड़ों में। बेहयाई और रसवाई का गहरा ताल्लुक है। जिसकी किस्मत में रसवाई लिखी हो उसे कोई नहीं रोक सकता। ओए आइए। सलाम दोस्तों। इस बदबख्त को बांध रखा है, इससे भी बुरा सलूक किया जाए इसके साथ। ते बन्ने ही होया, होर क्यों उनके मंजी दे बैठ के बकरियां दा ध्यान रख। बहुत मायूस हूं मैं आपसे। मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में बड़ी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। फारूक अब्दुल्ला साहब, वैसे तो देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन आप भी कभी कठपुतली हुकूमत रहे हैं इनकी। हम जो भी कर रहे थे कश्मीरियों की बेहतरी के लिए कर रहे थे। अच्छा। लेकिन पता चला कि ये आस्तीन का सांप है, बेशर्म बेहया। आस्तीन सप दे आस्तीन दा सप दे सराणे ते हुंदा है, पूरी मंजी दे आया है। और दर्शकों, आपने देखा कि वो फारूक अब्दुल्ला जो कभी दिल्ली सरकार का दम भरते नहीं थकते थे, आज खुद भारत सरकार का अनुरोध कर रहे हैं। मैंने इनको करीब से देख लिया। अपने दौरे इक़्तिदार में कश्मीरी इन पर नफरत करते हैं, थू थू करते हैं, लेकिन ये कुत्ते की पूंछ से समझ नहीं आई। और उनके जज्बात को समझो। इंतहाई घटिया रवैया रहा आपका हमेशा। ये जानते हो कि दुनिया समझती नहीं, पूरी दुनिया समझ चुकी है। कब तक तुम मीडिया की नजरों से ओझल रहोगे? कब तक तुम कश्मीरियों के हकूक पर डाका डालते रहोगे? नहीं, अब नहीं हो सकता। इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से देखिए फारूक अब्दुल्ला, हमने इसे खटिया के आगे खड़ा किया है। ऊपर से झूठ देखो इसकी। हाँ। अब इस सरदाई का गिलास तक तो तू पी नहीं सकता। कहता है सर्जिकल स्ट्राइक। भाई सर्जिकल स्ट्राइक कुरैशी साहब कैसे कर सकता है ये सर्जिकल स्ट्राइक? कुरैशी साहब, इससे पूछे। कुरैशी साहब, खुदा के लिए आप तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का ख्याल कीजिए। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जरदारी साहब ने ये इंदिया दिया था कि इसी साल बिलावल भुट्टो की शादी हो जाएगी। अल्लाह करे जरदारी साहब इस शादी के लिए जल्द रिहा होकर वापस आ जाएं। लेकिन शादी के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लड़की जिससे शादी होनी है बिलावल की, वो तो भी मंजर आम पर आई नहीं। वेलकम बिलावल। भाई अगर बिलावल की शादी के आसार नजर नहीं आ रहे तो जरदारी साहब की रिहाई के आसार कौन से नजर आ रहे हैं? ये मामला एक ही दिन हल होगा। हाँ। भाई इधर से जरदारी साहब की रिहाई होगी और उधर ये जंजीर में जकड़ दिए जाएंगे। जी मेरे रिश्ते की जंजीर। अंकल, आप मेरे मेंटोर हैं। जी जी। यू आर वन ऑफ माई ग्रेट टीचर्स, जिनकी मैं दिल की गहराइयों से बहुत इज्जत करता हूँ। भाई बिलावल साहब, आई मस्ट एडमायर कि आपकी पॉलिटिकल विजडम, ओरेशन, स्पीच डिलीवरी, जैसे आप बात करते हैं उसके तो हम पहले ही फैन थे। और अब जो आपने हमारे कहने पर उर्दू पर दस्तरस हासिल की है, क्या कमाल किया है सर आपने। मगर आप अगर ये चाहती हैं कि आप मेरी तारीफ करेंगी तो बदले में मैं भी कुछ आपकी तारीफ करूंगा, तो नो। नहीं बिलावल, I did not mean that. I genuinely admire how much effort you've put in. आयशा जी, बाबा एक बात कहते हैं, कामयाब इंसान वो होता है जी जी, जो बार बार नाकाम हो। लेकिन आप तो कभी नाकाम नहीं हुए बिलावल। हाँ, लेकिन बाबा तो हुए ना। In fact, he is a कामयाब person. बिलावल, I'm so happy and proud of you कि आपने आज मुझे आंटी नहीं कहा, आयशा कहा। अब मैं बड़ा हो गया। हाँ, आपका सियासी कद काफी बड़ा हो गया, स्पेशली जब आपने मफामत की है ना मरियम बीबी से, तब से। सियासी भी? जी जी।
और जज्बाती भी और बस ठीक है, थैंक यू। इसमें कुछ हमारा भी हाथ है ना सही। अच्छा, आपने ग्रूमिंग की है साईं की? ये हम इनके इमोशनल एडवाइजर हैं ना। आप इनके इमोशनल एडवाइजर हैं मतलब? देखिए इनकी गुफ्तगू में, तकरीर में जो आब नजर आता है ना सही, वो आपसे? बस उसमें हमारा ही हाथ है ना। तो ये जो उल्टे सीधे फिक्रे कहते रहते हैं उसके लिए भी हमें आपको ही पकड़ना चाहिए। इतनी देर से बैठे हैं, आपसे कोई उल्टी सीधी बात की इन्होंने? जी भी अगर कोई बात की है तो आप हमें बताइए ना। मुझे आपको बताने की हरगिज जरूरत नहीं अंकल, आई कैन टॉक टू हिम माई सेल्फ। आप अंकल ना कहिए, आप भी बड़ी हो गई हैं जी, सियासी तौर पे भी। अरे देखिए थैंक यू। कितना हसीन मोड़ है कि भी इत्तेफाक से आप भी बड़े हो गए और वो भी बड़ी हो गई। तो जब आमने सामने वाले दोनों बड़े हो जाएं तो बड़े बैठ के कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो कर ही रहा हूँ ना, बातचीत ही तो कर रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं समझ रहा हूँ। ओह फिजूल बातें मत करें बिलावल। आपने ये इंदिया दिया था कि नवंबर में हुकूमत चली जाएगी, मौलाना की कश्ती में बैठेंगे या अपना ट्रक निकालेंगे? ट्रकों से अगर हुकूमत गिराई जा सकती होती जी तो गफ्फार आज वजीर आजम होता। गफ्फार खान कौन? ट्रकों वाला। और रही बात मौलाना की कश्ती में सवार होने की, तो आप यकीनन उनका साथ देंगे? तो याद रखिए हम कभी उनका साथ नहीं देंगे। मौलाना की कश्ती में सवार होना हमाकत होगी। कैसे? मौलाना मंजिल पर खुद पहुंचना चाहते हैं, अच्छा। जबकि हमसे सिर्फ चप्पू ही चलवाना चाहते हैं। यानी कि मेहनत ये करें और मौजे वो ना। बहुत कम रहनुमा होते हैं सही, इतनी कम सीने में इतनी दानाई की बातें, दानिश की बातें, ये उसकी इसमें अता तो कोई शक नहीं है वैसे। है। उसकी अता है, उसकी अता है। आपके पास कोई टॉवल होगा? सर इनको दे दीजिए, ये अपने हाथ खुशकी कर लें एक दफा। अपनी मुट्ठियों को मत बेचो सही, अपने जज्बात को मत रोको। जो मन में आता है कह डालो, जज्बात को बहने दो, बहने दो। हाँ दिल की बात कह दीजिए, हम आपके साथ हैं ना, बैठे हैं। मगर टेलीविजन पर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, टेलीविजन पे आज पता चलना है, कल पता चलना है। आयशा गुड जी, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। देखिए इनकार मत कीजिएगा प्लीज। एक कप चाय का मुझे भी दे दें प्लीज। केड़ा नुक्कड़ च बैठ के तुसी नावल लिख मैं नहीं करना चाह रहा था ये बात, सब स्टैंडर्ड बात है। क्यों प्रोग्राम के बाद पी लेंगे चाय? सर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप किसी से चाय आपको मांगनी ना पड़े, आप सिर्फ वो यूं करके देखिए और आपके लिए कुछ चाय बना के ले आए। सर वो मैं मंगवा देती हूँ, टी बॉय है यहाँ पे, भेजिए जी चाय ऊपर। चलिए ठीक है, मैं आपको यूं करके देखता हूँ, आप टी बॉय से चाय मंगवा लो। एक मिनट, मंगवाओ। कभी कभी इंसान किस्मत का दरवाजा कुंडी लगा के खुद बंद कर लेता है। और किस्मत बार बार नॉक नहीं करती, अच्छा मौका है। बिलावल सेनेट के चोर तो आपसे पकड़े नहीं गए, लगता है तफ्तीश कमजोर है आपकी। क्या कमजोर है? तफ्तीश। तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। यस। बाहर के चोर को पकड़ना फिर आसान है, लेकिन बकल के चोर को पकड़ना बकल नहीं, बुक्कल। बुक्कल के चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा आप मान गए? अब एक बात है, अगर आप पकड़ भी लो, एफर्ट्स कर भी लो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? यही कहेंगे ना, और पैसे खा गए हैं बस। कमाल करते हैं बिलावल, आपको इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, वरना तो ये ट्रेंड हो जाएगा। जैसे माजी में लोग अपना जमीर बेचते आए हैं, आगे भी बेचते रहेंगे। जमीर को बेचना तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। सर आई मेंट सोल, कॉन्शियस। ओह आई सी। सर इस कल्चर को तब्दील करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, यही मैं भी तो कहता हूँ। कल्चर सर, कल्चर समझे, वो शादी ब्याह का कल्चर, तेल मेहंदी, येलो कलर के कपड़े, इत्तेफाक से आप येलो कलर के सोफे पे हैं और दुल्हन पे तो पीला रंग इतना जचता है। आयशा जी क्या बताऊं आपको। सर येलो कलर प्लीज। क्या करूं? येलो कलर सर, तेल येलो कलर को प्रपोज कर दूं? यस यस, यही मौका है सर, कर दीजिए प्रपोज। नहीं नहीं प्रपोज कर दूं? नहीं जी सर। बात तो वो ठीक है।
क्या फजूल बातें कर रहे हैं साथ है ना सही? नहीं तो मैं प्रपोज कर दूं जैसे आपके मन में आए सही। आप दोनों कह रहे हो ना? मैं कह रहा हूँ एक बिलावल दिस भाई आप लड़कियां नहीं बोलती मेरा मतलब आई एम सो सॉरी प्लीज बिलावल प्लीज बिहेव योरसेल्फ। आई लव यू सोफी। मुझे लगता है मेरा जन्म तुम्हारे लिए हुआ है, तुम मेरे लिए बने हो और मैं तुम्हारे लिए। आई लव यू। कम ऑन लेट्स डांस। नाज़रीन वी आर टेकिंग अ ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। हमने कुछ लड़कियों की स्क्रीनिंग की है खास बिलावल के लिए। आपने क्यों की? जी चले खैर ठीक है भाई, हमें मालूम था ना कि एलिजिबिलिटी क्या है। आपको कुछ मालूम नहीं है, इतनी देर से मेहनत हो रही है ना, वो समझते हैं। और जो आपने तैयारी की है आप अपना काम करें, तो जी पानी व्याणी हुई बया नहीं यार। क्या सर ठीक है सर, बुलवाइए बुलवाइए। तेरे बिन जिया नहीं जाए मेरे राजा, दिल बेचैन है डोली लेके आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। ऐसे रिश्ते चाहिए जो इनकी दिलजोई करे तो पूरी बरात दा ध्यान अपने हल कर लेनी है। अच्छा आइडियल है क्या आपका? मेरा आइडियल एक मोटा सा बड़ी बड़ी मूंछों वाला जो ऐसे करके चलता हो। ओहो राणा सुनावला। लेकिन मूंछों वाला मोटा क्यों? ताकि वो किसी और को पसंद ना आए। आपकी भी यही चॉइस है? हाँ ना। ताकि मैं उसे खुद ग्रूम करूं लीमू वाले कहवे पिला पिला के। शादी के बाद कसरत के साथ लीमू? लीमू वाले कहवे क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और बनाना नहीं आता ना। टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए? पूरे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो टेम्परेचर नहीं, टेम्परामेंट पूछ रहे हैं, मिजाज। ओह कूजी। वाह वाह। कूजी? कूजी? ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। वाह। एतदाल पसंदी। धुप्पे रखो छावे रखो कोई फर्क ना पवे। ओहो छोड़े बिलावल इन दोनों को, आप पूछे आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। उससे आपको खुद के लिए कितना टाइम चाहिए? 9 to 5। एक दिन च 3 शो देखने ने। 9 to 5? I don't get it। ओहो वही तो टाइम होता है जब ये लोग अपनी सेक्टरियों पे लट्टू हुए होते हैं। समझदारी होशमंदी की बात है। वाह। अच्छा डिमांड क्या है आपके? बस कंगाल हो, मफलूकुल हाल हो। तुसी क्यों रेडी च पा के मंगना? मफलूकुल हाल कंगाल बीबी क्या चाहती हैं आप? बस उसके वालिद के नाम पे एक महल हो जो शादी के बाद वो अपनी बीवी के नाम पे कर दे। और वो महल कहाँ हो? सरे लंदन। ओह जो सरे बने। सरे महल, ये कोई सुना सुना हुआ लगता है ये वर्ड। जी जी काफी सुना होगा, बल्कि आपने देखा भी होगा सर। तो उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? जैसा भी हो, बस कभी पकड़ा ना गया हो। सर ये बहुत खोचल लगती हैं, आप कोई इनोसेंट देखिए। बीबी ये क्या कह रही हैं आप, वाज़ेह तौर पे बताइए। ओहो मर्द कभी गलत कार्य की वजह से थोड़ा ही पकड़ा जाता है, हिमाकत की वजह से पकड़ा जाता है। और मर्द को कौन शोहर बनाएगा? ये सर ऐसी हमाकत बिल्कुल ना कीजिएगा सर। वो कह रहा है ये वज़ादारी भी वज़ादार शौहर किसे पसंद नहीं है। अच्छा सियासत में दिलचस्पी रखता हो या सहाफत में? सियासत में हो या सहाफत में, बस एक बार जेल जरूर गया हो। दूसरी बार ये ना दी वजह तो जाएगा। बहादुरों की शान है कि घबराते नहीं वो लोग। आप होकर आए जेल से? बीबी कैद क्यों काटी हो? अगर छोटी मोटी कैद काटी होगी तो उम्र कैद भी काट ही लेगा। क्या दूरंदेशी है, क्या दूरंदेशी। क्या दूरंदेशी है इसमें? अच्छा बात करने से पहले ये हाथों को यूं ना रखें। क्यों? कहा जाता है कि यूं रखने वाला गर्जमंद समझा जाता है। ये हाथ ये क्या एनालिसिस कर रहे हैं? गर्जमंद तो यूं हाथ रखता है। मुझे ज्यादा पता है, मैं इनका इमोशनल एडवाइजर हूँ ना। वो ऐसे तो वो मुर्गी लग रहे हैं। सर हाथ सीधे कर लो, इंज लगता बतका खूब देखन रही हैं। थोड़े से थोड़े से यूं बस 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 अब बात। सर ऐसे कैसे बात करेंगे वो? बिलावल प्लीज आप इजी होकर बात करें। अच्छा बाल लंबे हो या ऑफिसर कट? लंबे बाल। लंबे क्यों? आज अपने वाला जी पैर फंसा के मुंह पार डिगा होवे।
बताइए ना, क्यों लंबे बाल चाहिए आपको अपने हस्बैंड के? ताकि मैं उसका चाटा फूट सकूं। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम चाटा? ये बताइए तोहफे में आपको क्या दे? छोटी सी जूती। छोटी जूती? क्यों भाई, वो आपने क्या करनी है? छोटी जूती कोई पहनने वाला भी तो होना चाहिए ना। अरे यार, नहीं नहीं, बताइए ना बीबी, क्यों चाहिए छोटी जूती आपको? छोटी सी जूती एक बड़ी सी गाड़ी के पीछे लटकी हो। बड़ी खूब, बड़ी बात। इसमें वाह वाली क्या बात है? भाई खुशगुन जूती, खुशबख्ती की अलामत, खुशबख्ती की अलामत। अगर ऐसी बात थी तो ये कानों में इन्होंने छोटी छोटी जूतियां क्यों नहीं पहन ली? अच्छा भाई, आप दोनों में से कौन इजहार करेगा? मैं। आप? मैं करूंगी। मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। जो मैं करूंगी, मैं करूंगी। चुप करो, मेरे साथ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं करूंगी। मैं पहले आई थी। चली जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जा रही। मैं करूंगी। अच्छा, मैंने कहा ना, मैंने भी कह दिया। मैं किसी को अपने से आगे नहीं जा रही। मैं किसी को आगे जा रही। मेरी शादी होगी। मेरी शादी भी शादी के मेरे अपनी उम्र साल मोहल्ले में जब पैदा हुई थी तो अम्मी ने मुझे बताया था 4 साल बड़ी है मुझसे। अच्छा बीबी, आप में मत लड़िए। देखिए, एक एक करके इजहार कर लीजिए। पहले आप बताइए। मुझसे भी तो पूछ लो। देखिए, इंटरव्यू आपने किया था, अब फैसला उन्हें करने दें। देखिए, शादी मेरी है, जिंदगी तो मैंने गुजारनी है ना। हाँ, आपसे किसने शादी करनी है? जी, आप बिलावल से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं। तो किसके लिए लड़ रही हैं आप दोनों? साई मंजूर के लिए। साई मंजूर के लिए। प्लीज स्टे विद अस। पहले कह रहा था खबरनाक की तरफ ध्यान कीजिए। हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक और दोनों प्रोफेसर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग हैरान होते होंगे कि हम हमेशा गालिब के अशार का तिलिस्म ही क्यों बयान करते हैं, क्योंकि गालिब महज शेरगोई नहीं किया करते थे, बल्कि खिरत की गुत्थियां भी सुलझाते थे। वो हुस्न और मोहब्बत की हिकायत ही नहीं किया करते थे, बल्कि गमज़ा और इश्वा और अदा पर भी सवाल उठाते थे। कौन सा मजमून है जो आफाकी हो और गालिब ने ना बांधा हो? कौन सी तरकीब है, कौन सी तमसील है, कौन सा पैराडॉक्स है जो गालिब के यहाँ नहीं मिलता? इसीलिए बीरे, हम गालिब शनासी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बीरे गालिब हो रही है या शराब पींदे सीगे, हाँ? या जुआ खेडदे सीगे, या फिर अंब चूपदे सीगे, बीरे, या फिर टाइम मिल जाता सी ते तमाशबीनी च वक्त गुजार लेंदे सन, या फिर बड़ा हुंदा सी लक वाला परना खोल के बांह ते लपेट के आहा गंडा मारते रहंदे सीगे। ए खिरत दियां गुथलियां किदों सुलझाइयां भी? ओ बेवकूफ बीरे, गालिब अपने जमाने से बहुत आगे के शायर थे। ये छोटे मोटे शौक तो उन्होंने जिंदगी की बेमानवियत से जान छुड़ाने के लिए पाले हुए थे। ये बीरे जमाने तो अगे नसंदा ना, फिर यही नतीजा हुंदा। क्या? बंदा कल्ला रह जांदा, मुड़ के अपने साए तो डरी जाता है। कौन है मेरे पीछे? तेरा साया खब्बे हाथ है। बीरे, अच्छा, ये देखने से बेवकूफ लगता है, लेकिन बातें बड़ी पते के घर जाता है। और आपने अपना फॉरेन स्कोर सेटल कर लिया। नहीं। सही कहा उन्होंने कि साया बाएं तरफ ही होता है। वो साया नहीं प्रोफेसर साहब, उन्होंने ताया है। नहीं बीरे, मेरा तो हम साया है। दिल मेरा सोजे निहा से बेमहाबा जल गया, आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया। वाह वाह। प्रोफेसर लियाकत साहब, आप ही समझाइए। पहले मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ की वजाहत करना चाहूँगा, बेमहाबा। जी, ये गालिब ने अक्सर इस्तेमाल किया है। बेमहाबा का मतलब है बेखतर, बगैर किसी खौफ के। ओहो। वो गालिब यहाँ ये कह रहे हैं कि सोजे निहा जो है, छुपी हुई आग जो है, वो उस आग से ज़्यादा ख़तरनाक होती है जो जलती नज़र आती है। वाह। इसी तरह उन्होंने एक शेर में कहा है, दिल में फिर गिरिए ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरा ना निकला था सो तूफान निकला। जो छुपी हुई आग होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो वो छुपी हुई आग जो थी उसने अंदर ही अंदर मेरे दिल को जला दिया। दो दुध दे गिलास लैके एक सोडे दी बोतल सुट्टी होवे, सारे सोजो नेहान नूं ठंड पई है। गालिब साहब पता नहीं केड़ा सार फूकदे रहे। हाँ बीरे, सवेरे उठ के तुसी तुखम लंगा पियो निहार मुंह, देखो सोजे नहा जांदा किधर है।
आयशा इनकी हिमाकत का क्या कहिए। ये उस आग की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा गया जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ओ मियाँ, इश्क की आग भी कहीं बुझाने से बुझा करती है। आप क्या बातें कर रहे हो। और गालिब ने इसे सोजे नहा कहा, जो बज़ाहिर तो इंसान वैसे नजर आता है, अंदर ही अंदर उसे आग खा जाती है, जलाकर भस्म कर देती है। और गालिब ने इसे आतिशे खामोश कहा, जो बिल्कुल जिसका एहसास नहीं होता। और आयशा शेर की खूबी देखिए कि मानद और गोया ये दोनों हरफे तशबीह है, ये कभी इकट्ठे नहीं आते, लेकिन गालिब ने इस तरह इस्तेमाल किया कि ये ज़रा भी गिरा नहीं गुजरते। और गोया का लफ्ज़ जो है ये खामोश की निस्बत से लाए हैं, ताकि पढ़ने वाले को फ़ौरन ऐसे गुमान गुजरे जैसे ये गोयाई इससे मुराद है। हालांकि ये बात नहीं है। जिस तरह आतिशे खामोश किसी को अंदर ही अंदर जला के भस्म कर देती है, तो कहते हैं कि मेरा दिल इस तरह जल के भस्म हो गया। ये गालिब क्यों इन्ना सड़िया रहंदा सी, इहदी छत चोंदी सी। प्रोफेसर साहब, ये वही आग है ना जिसके बारे में गालिब कहते हैं आप अपनी आग के खसो खाशाक हो गए। क्या बात, पूछे हो क्या वजूदो अदम अहले शौक का, आप अपनी आग के खसो खाशाक हो गए। क्या बात। पता नहीं केड़ी भा लगी ये गालिब नूं जेड़ी बुझन नेड़े हर छेड़ च अग हैगी। तो प्रॉब्लम क्या है पुन्नू? मैनू सेक आ लग गया, अलग गल्लां होण डईयां खाली। पुन्नू समझ जाओ कि तुम जाहिल हो और तुम्हें इनकी बात कभी समझ नहीं आ सकती। अब चुप करके बैठो। बहुत अच्छे, शाबाश। तेरे वर्गी होंदियां कुड़ियां जिन्हां नूं इहो जिहा प्रोफेसर रहती नंबर देंदे फड़े जांदे ने। आ प्रोफेसर ते जिथे सोहनी कुड़ी वेखदा फौरन नंबर दे दिंदा। तुम्हारी काला आंदियां फिर भाभी कुटदी है। अच्छा, कोई अगर उसने अक्ल की बात कर ही ली है, अहमक को अहमक कह ही दिया, तो इतने खफा होने की कौन सी बात। आयशा, इसी गजल का बहुत अच्छा शेर है, अता कीजिए। मैं आदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बारहा, वाह मेरी आहे आतशी से बाले अनका जल गया। वाह वाह। हाँ हुण किदा बाल सड़ गया। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਭੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੂਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸੜੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹ गालिब दी आगे इहनूं कबर दी मिट्टी भी ठंडी नहीं कर सकती। हाँ? मेरे बाले अनका यानी ख्याली परिंदा, उसके पर जल गए हैं। ख्याली परिंदा तो जल गया, सानू की बख्ता भी। जी प्रोफेसर साहब। गालिब ने यहाँ पर एक अजीब ख्याल पेश किया है। खुदे अजीब ही ने सारे को, सीरियस भी है। सुनने दोगे बात? पुन्नू अब ना बोलना। सुन लो जी। जी प्रोफेसर साहब। अच्छा, चीज़ें दो ही होती हैं, या हाँ या ना, या हस्ती या नेस्ती, या अदम या वजूद। गालिब ने यहाँ पर एक नया ख्याल पेश किया है। तीजी शायद छड्डी जी कोई सुन लो। गालिब ने यहाँ पर एक अजीब ख्याल पेश किया है। उन्होंने कहा कि मैं वजूद से निकलकर अदम में अक्सर गया हूँ और वहाँ जाकर बाले अनका जल गए, अनका के पर जल गए, लेकिन अब तो मैं अदम से भी परे निकल गया हूँ। जब तक मैं अदम में था तो वहाँ, क्योंकि ये जो अनका फर्जी परिंदा है ये अदम में है, वजूद में नहीं है, तो मैं भी अदम में था, ये अनका भी अदम में था, लेकिन मेरी आग बरसाने वाली जो आहें थी उससे अनका के पर जल गए। हाँ जी, मैं फिर वजूद च वापस आ गया, अनका उत्थे ही रह गया क्योंकि ਉਹਦੇ पर जल गए सीगे, ਉਹ ਹੁਣ ख्याली है। ਇਹ अरबी ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ है कि तीन चीज़ां ऐसियां ਜਿਹੜੀਆਂ मशहूर भी है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ वजूद भी कोई नहीं। वो कौन सी? एक ਤਾਂ अनका, दूजा अच्छा दोस्त, तीसरा चुड़ैल। जी प्रोफेसर साहब। आयशा, गालिब की खूबी यह है कि वो जिस चीज़ का तज़किरा करते हैं उसके इम्कानात को ख़त्म कर देते हैं। वाह। फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस तरह का मजमून इस तरह बयान करे। वाकई। अब देखिए, इस शेर में मुबालगे की इंतहा है और वो इगराक की हद को छूता है। इगराक ऐसा मुबालगा होता है जो कि क्यास में ना सके, बैदज क्यास। गालिब कहते हैं मैं अदम से भी परे हूँ। अदम किसे कहते हैं? ना होना, नेस्ती, जिसमें आज तक किसी ने देखा नहीं है। अब गालिब कह रहे हैं कि मैं किसी ज़माने में वहाँ था, मादूम हो चुका था, और इसकी दलील क्या लाए हैं कि मेरे अंदर से जो आहें उठती थी इससे बारहा अनका के पर जल गए। वाह वाह। अब अनका भी मादूम है, ये एक ख्याली और फर्जी परिंदा है जो कभी वजूद में नहीं आया। जी अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे। जी, गालिब इसे कभी सी मुर्ग भी कहते हैं। लेकिन अब क्या साबित करना चाहते हैं कि मेरा वजूद अदम से भी आगे है, मैं अदम से भी आगे जा चुका। खूबी क्या है कि मादूम को वजूद में बदल दिया और वजूद को अदम में बदल दिया।
नज़म तबातबाई कहते हैं कि गालिब के ऐसे इशार हैं जिसके बारे में दिल्ली वाले कहा करते थे कि ये बेमानी है, और गालिब जवाब में कह दिया करते थे, ना स्ताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे इशार में मानी ना सही। वाह वाह। और अनका का लफ्ज़ जो है ये गालिब को बड़ा महबूब था। जब भी किसी चीज़ का ना होने का तज़किरा करते हैं तो ये लफ्ज़ लाते हैं। वो शेर तो आपने सुना होगा मारूफ गज़ल का, आग ही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है मेरे आलम तकरीर का। वाह वाह वाह। प्रोफेसर साहब ये बताइए, मैं अदम से भी परे हूँ, इसका क्या मतलब? ये हर गल तो परे सी, तुसी धरू धरू विच लियांदा। उन्हें सुनने तो दो ना। आयशा ये बात मैंने की मुबालगे की इंतहा, जिसे मैंने इगराक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब वो भी अदम ही है, लेकिन अदम में जब जाहिर कर दिया कि वहाँ अनका मौजूद है तो गालिब उससे भी अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो अदम से परे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। जब अदम भी कुछ नहीं है तो अदम से परे क्या है? कुछ नहीं। तो आहे आतिशी क्यों है? आहे आतिशी तो वो है कि जो महबूब की वजह से दिल से उठती हैं। अच्छा, पहले में अदम में था, नहीं था। आप जो बात मुझे कहना चाह रही हैं, को उलझन में फंसाना चाह रही हैं, इस पर शारिहीन ने बड़ी बहस की है। अच्छा, कि जब अदम था तो फिर गालिब वहां कहाँ था, और आहे आतिशी कैसे उठती थी, और जलाती किसको थी? लेकिन गालिब का दिफा करने वालों ने यह बात की है कि अगर इसको मंतक की तराजू में तोलेंगे तो गालिब की रूह सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अदम से परे गालिब का महबूब कौन था जिसके लिए वो आहें भरा करते थे? फंसाया करो अच्छा, मेरे फंसने पे आपको बहुत खुशी होती है? पल्ले महबूब कोई नहीं पाना, ओदा जिक्र करना जिदे वास्ते हाँ निकल दी। प्रोफेसर साहब अगर हम यूं कह लें कि अदम नीस था और अदम से परे खुदा मौजूद था, और गालिब खुदा के तसव्वुर में कहीं मौजूद था, और ये दुनिया उसका महबूब थी जिसके लिए उसके दिल से आहे आतिशी निकल रही थी, जिन्होंने बाले अनका जला दिया, क्योंकि गालिब एक्चुअलाइज होना चाहता था, अदम से वजूद में आना चाहता था। गालिब नथिंगनेस से समथिंग में आना चाहता था। प्रोफेसर साहब समथिंग कंफ्यूज। आयशा मुझे लगता है कि हेगल के एब्सोल्यूट आइडिया का जो तस्वर है आपने उठाकर उसे गालिब के सर थोप दिया, हालांकि हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने पहले कहा कि इसमें मुबालगे की इंतहा है, और इसमें लफ्ज़ बारहा आया है, जिसका मतलब है ये अमल बार बार उसे सरजद हो चुका है, आहे आतिशी वाला। गालिब साहब काफी इंटेलिजेंट लग रहे थे, ये पढ़े कि ना कुछ? भाई हम जितना जानते हैं, उन्होंने तारीख की एक किताब पढ़ी थी मौलवी साहब के कुतुबखाने में। तो तरीक की किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने ध्यान अगल ही हुंदा सी कि किताब वाल हुंदा सी? तरीक बे किताब बेशक एक पढ़ी थी, लेकिन काबिलियत का अंदाजा कीजिए कि फारसी जो कि ईरानियों की जुबान है, उनकी लुगत बुरहान काते, उसमें गलतियां निकाली, और काते बुरहान के नाम से जो कजिया है वो सारे जानते हैं। वाह, मैं क्या सारा ही नॉलेज उन्होंने उस किताब चो ले आई या कोई ट्यूशन भी रखी सी? इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।